हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप 18 एलिमेंट यानी नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो क्या बन सकते हैं यानी एनसीईआरटी में, उसे को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर हम मेरा पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने 15, 16 और 17 ग्रुप एलिमेंट से जो रिलेटेड वीडियो थे या क्वेश्चन थे उसको मैंने अपलोड किया है, उसे आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये काफ़ी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आपका, देखिए यहाँ पे 18th का जो है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहा है, व्हिच कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो फॉलोइंग रिएक्शन कह रहा है एक्सी है और F2 है। तो देखिए एक्सी है और F2 है, इसको आप क्या कर रहे हो, रिएक्शन करा रहे हो, F2 है। ठीक है, रिएक्शन आप करा रहे हो किसके, निकल के प्रेजेंस में, या कि कैटालिस्ट है और 673 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है, देखो ध्यान में रखना है कि अगर जेनान क्या है, एक्सेस में है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो यहाँ देखिए 2 है, 2 1 है, तो यहाँ पर जेनान क्या है, एक्सेस में है। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या है, लेस अमाउंट में है। तो ये जो बनता है, ये बनता है XeF2 बनता है। क्या बनता है, XeF2। तो ये आपका आंसर मिल गया। लेकिन फिर भी आगे चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसका प्रिपरेशन और आ सकता है कि जैसे मान लीजिए Xe है और F2 है, और अगर हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो रेशियो है वो थोड़ा सा बढ़ा दें, यानी 1:5 हो जाए, यानी कि जेनान आपका 1 हो और यहाँ पे फ्लोरीन बढ़ा दें, फ्लोरीन एक्सेस में ले लें। ठीक है, तो 5 ले लेते हैं तो रेशियो में। तो ये जो है आपका टेम्परेचर अगर है तो 8 सपोज करते हैं यहाँ पर 873 केल्विन, और उसके बाद प्रेशर जो है यहाँ पे प्रेशर अगर देखें तो 7 बार लिया जाता है, और ये बनता है आपका Xe-F4। क्या बनेगा, Xe-F4 बनेगा, ये याद रखेंगे। और अगर मान लीजिए देखो यहाँ पर देखिए जब फ्लोरीन कम है तो फ्लोरीन के साथ इसका कोलिजन क्या होगा, कम होगा। कोलिजन कम होगा तो नंबर ऑफ आइटम कम जुड़ेंगे, तो ये ध्यान में रखें, Xe-F2 होगा। यहाँ पर देखिए जैसे जेनान है और F2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फ्लोरीन का आपने रेशियो बढ़ा दिया। अब जब फ्लोरीन का आप रेशियो बढ़ाओगे तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ टक्कर ज़्यादा करेगा, कोलिजन ज़्यादा करेगा, तो आइटम ज़्यादा जुड़ेंगे, यानी Xe-F4 तक पहुँच जाएगा। और इसी टाइप से आपका Xe है और उसके बाद F2 ले लिए। ठीक है, और रेशियो है 1:2 कितना है आपका 20 है, और इसका जो प्रेशर है वो क्या है आपका 5, टेम्परेचर जो है वो 500 है और 73 केल्विन ले लेते हैं। और यहाँ पर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, यानी मान लीजिए 62, हम 70 बार तक हम इसका प्रेशर बढ़ा सकते हैं। तो अगर ये बढ़ा रहे हैं तो ये क्या बन जाता है, Xe-F6 बन जाता है। क्या बन जाता है, Fc6। तो देखिए रेशियो आप जैसे जैसे बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसमें जो फ्लोरीन जो जुड़ने का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई एक आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी इसका ऑप्शन क्या था आपका, बी था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट Xe-F2। देखो Xe-F2 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बोर्ड में आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसमें अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो उसका देखिए पहला कह रहा है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्टली रिएक्शन बिटवीन द F2 एंड Xe एट ए हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, रिएक्शन होता है। ठीक है, हाई प्रेशर यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो जेनान है एंड क्या है, F2 है। अब जब ये हाई प्रेशर से रिएक्शन करेंगे तो Xe-F2 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, उसके बाद दूसरा कह रहा है Xe-F2 अंडर को एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस टू गिव जेनान एंड ऑक्सीजन एंड जेनान। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करते हैं तो जेनान अगर हम कह सकते हैं जेनान डाइफ्लोराइड है अगर हमारे पास। ठीक है, और इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर ट्रीट कर रहे हो तो क्या फार्म करता है, तो देखिए यहाँ पर जेनान मिलता है और सोडियम फ्लोराइड मिलता है। ठीक है, और ऑक्सीजन मिलता है और प्लस क्या मिलता है, H2O मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कह रहा है क्या मिलेगा, ऑक्सीजन और जेनान। हाँ देखो ऑक्सीजन भी मिल रहा है और जेनान भी मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। लेकिन क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट है। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों तो होगा नहीं। उसके बाद Xe-F2 इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए यहाँ पर Xe-F2 क्या करता है, Xe-F2 इजीली क्या करता है, वो यानी फ्लोरीन को क्या करता है, डोनेट कर सकता है। अब जानते हो कि फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो आप ये क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि अगर कोई एटम मॉलिक्यूल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम डोनेट कर रहा है, तो उसका उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है आपका, रिडक्शन हो जाता है। और जानते हैं जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर दिया रिड्यूसिंग एजेंट, यानी इनकरेक्ट ऑप्शन यही है।
यानी हम ये कह सकते हैं कि नॉट करेक्ट, यानी ऑप्शन जो होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे कि XCF2 को हम क्या करते हैं, फ्लोरोनेटिंग एजेंट भी कहते हैं। क्या करते हैं, फ्लोरोनेटिंग एजेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्लोरीन डोनेट करता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ नोबल गैसेज। नोबल गैसेज का यूज नहीं है, ठीक है, ये पूछ रहा है। कह रहा है आर्गन इज वाइडली यूज फॉर द फिलिंग इनकैंडेसेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो है इसका यूज करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो ठीक है, तो नियान हो गया, आर्गन होगा, इसका यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद नियान इज यूज फॉर ए सेफली डिवाइस फॉर ए प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, ये इसको क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वाटर वेपर होता है या एयर के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसको बचाने के लिए हम नियान क्या करते हैं, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए नियान का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रेडान है, तो रेडान इज यूज इन रेडियोथेरेपी ऑफ कैंसर। हाँ ठीक है, जब ट्यूमर हो जाता है, ठीक है, तो उसका हम कह सकते हैं रेडियोथेरेपी करने के लिए हम क्या करते हैं, रेडान का यूज करते हैं, ठीक है। तो रेडान का यूज ये जो है, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है, ये भी सही है। उसके बाद इसका मतलब डी ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो कह रहा है नॉट यूज है ना। तो कह रहा है हीलियम इज फिलिंग इन द ट्यूब ऑफ साइकिल। अरे यार ये तो मतलब चुन्नू सा टाइप का क्वेश्चन है। साइकिल है ना, तो साइकिल में आप के ट्यूब में क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस फिल करते हैं। वैसे ही आपको लग रहा है स्कूटर टायर हो गया। तो हम कह सकते हैं इसका जो हीलियम का यूज है वो क्या होता है, जो एरोप्लेन होते हैं उसके हम एरोप्लेन में हम के जो टायर होते हैं उसमें हम भरते हैं ना, फिल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनफ्लेमेबल होता है। और उसके बाद जो है हमें कह सकते हैं कि ये लाइट होता है, हल्का होता है, और ये मतलब जलता नहीं है या जलने में हेल्प नहीं करता। इसलिए हम कह सकते हैं इसका यूज हम कर सकते हैं मतलब एरोप्लेन में करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है होगा आपका डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इन XCF2 एंड XCF4 एंड XCF6 द नंबर ऑफ लोन पेयर। सिंपल सी बात है, देखो जेनान के आउटर मोशन में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यानी जैसे 18 ग्रुप एलिमेंट है तो आउटर मोशन में क्या होगा, हीलियम को अगर छोड़ दें तो सबके आउटर मोशन में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कह रहा है XCF2 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका, फ्लोरीन ले लिया, यानी शेयरिंग कर लिया। तो क्या बच गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोन पेयर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 लोन पेयर होगा। तो 3 लोन पेयर आपका देखो डी में मिला है, तो ऑप्शन में आपको वैसे डायरेक्टली मिल गया। लेकिन आगे भी चेक कर लेंगे, जैसे हमारे जेनान है XCF4 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आउटर मोशन में, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 8 में से 4 तो बॉन्ड बना लिया, कितना बच गया 4। अब 4 बचा तो 4 का लोन पेयर कितना हो जाएगा 2, यानी ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद F6 है, XCF6 है, तो जेनान है, और जेनान के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 निकल गया, कितना बचा 2। तो 2 का जो लोन पेयर होगा वो कितना बनेगा 1। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस टाइप के क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जनरली, आप उसको हम चेक करेंगे। अब देखिए जो है इसमें कह रहा है कि जेनान, तो इसमें हम 2 चीज़ चेक करेंगे, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी चेक कर लेंगे साथ में, और इसका स्ट्रक्चर भी हम साथ में क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। देखिए जेनान जो है XCF4 है, तो XCF4 का देखो हमें क्या करना है, XCF4 है। अब इसके मैंने कहा था कि आप स्टीयरिंग नंबर, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ट्रिक के बारे में। तो लोन पेयर लेना है और प्लस क्या करना है आपको, बॉन्ड पेयर लेना है, ठीक है। तो लोन पेयर कितना, देखो जेनान है, तो जेनान का आउटर मोशन में कितने रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से तो 4 बॉन्ड बना लिया, तो कितने बचे होंगे 4। तो 4 का लोन पेयर कितना बनेगा 2। तो हम कहेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा। और बॉन्ड पेयर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो हम कहेंगे यहाँ पे 4 फ्लोरीन है, तो क्या करोगे 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यानी 4 सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा ही कम से कम। तो हम कहेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 2 6 हो गया। तो ध्यान में रखेंगे जब भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका 6 आएगा, तो स्ट्रक्चर जो होगा, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। तो ऑक्टाहेड्रल अगर आप बनाओगे तो कुछ इस तरीके से आपका आएगा, ठीक है, ऐसे। तो आप फ्लोरीन रखोगे तो फ्लोरीन यहाँ होगा, फ्लोरीन यहाँ होगा, फ्लोरीन यहाँ हो गया, और फ्लोरीन यहाँ हो गया। अब दो देखो 4 बॉन्ड तो हो गए। अब 2 लोन पेयर था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अब जब आप क्या करोगे, तो हो गया ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। लेकिन आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिकल नहीं निकालना है, शेप निकालना है। तो शेप निकालना है तो इसको हटा दो। तो इसको जब आप हटाओगे ना तो कैसा मिल जाएगा, स्क्वायर प्लेनर मिल जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपका, स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पर कह सकते हैं ए का जो होगा वो थर्ड होगा। तो ए का थर्ड आप चेक कर लो, ये देखो ए का 4 है, ए का सेकंड है, और ए का फर्स्ट है, यानी ए का थर्ड डी ऑप्शन हो गया, राइट ऑप्शन। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में हमें सभी पता हो। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, अगर एक क्लू आपको लिंक मिल जा रहा है तो आप इजीली आंसर को टैकल कर सकते हो। चलिए अगला हम फिर भी चेक कर लेते हैं। अगला क्या कह रहा है,
अगला है आपका XeF6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन भी ध्यान में रखेंगे। तो XeF6 है, तो एक जेनान के आउटर मोशन में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। 6 बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 का लोन पेयर कितना बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 1 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर आप निकालो, तो क्या कह रहा है, स्टेरिक नंबर में लोन पेयर प्लस क्या होता है आपका बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर कितना आ गया, 1। बॉन्ड पेयर कितना है आपका, देखो 6 फ्लोरीन है तो 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो हो जाएगा 6, तो 6 एंड क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो 6 यहाँ से मिल जाएगा, 1 ये 7 हो गया। 7 के लिए क्या होगा आपका, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे XE होगा, और उसके बाद पेंटागोनल आप रखेंगे इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा पेंटागोनल, तो यहाँ पे फ्लोरीन आपने रख दिया, फ्लोरीन यहाँ रख दिया, फ्लोरीन यहाँ रखे, फ्लोरीन यहाँ लिखें, फ्लोरीन यहाँ, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और एक फ्लोरीन यहाँ हो गया 6। अब ये बच गया आपका, ठीक है। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए था, तो ये होता है आपका पेंटागोनल बाई पिरामिडल, लेकिन लोन पेयर से रिपल्सन होने की वजह से ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका, डिस्टॉर्टेड जो है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बना लेता है। क्या बना लेता है, ऑक्टाहेड्रल। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद XeO3 है, ये इसका बात कर लेते हैं। देखो आपको ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था कि ऑक्सीजन को भूल जाओ, बचा क्या, जेनान। जेनान के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। अब 8 का लोन पेयर कितना बन जाएगा, 4। तो आपको स्टेरिक नंबर निकाल लेना है। स्टेरिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, लोन पेयर प्लस क्या होता है, बॉन्ड पेयर। अब देखो लोन पेयर कितना बन गया था, 4। अब बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड कितने होंगे, तो जेनान ही, ऑक्सीजन को छोड़ दिए तो बचा क्या, जेनान। जेनान में अकेला है तो इसका मतलब बॉन्ड बनेगा ही नहीं, तो 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर 4 होगा। तो यहाँ पर जब स्टेट नंबर 4 आता है तो 4 ऑर्बिटल की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है वो हो जाता है आपका sp3। एक S हो गया, 3p, तो 4 हो जाएंगे, तो sp3 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे इसका में देखो 7 ऑर्बिटल की ज़रूरत थी ना, तो यहाँ पर एक S हो गया, 3p, 4 हो गया, और D3 होता है, तो sp3 D3 इसका जब कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता है, ध्यान में रखेंगे। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आ गया वो sp3 आ गया, और इस पर sp3 में देखेंगे तो टेट्राहेड्रल होता है स्ट्रक्चर। कैसा होता है आपका, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में ऐसे बनेगा। अब आपके पास देखो 4 लोन पेयर मैंने कहा था, तो 4 लोन पेयर हमने बना दिया। ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगला देखिए, अब इसमें कह रहा है कि ऑक्सीजन कितना है, 3। तो अब जब आप ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बना देते हो तब उसके बाद ऑक्सीजन जो यहाँ छोड़े थे वही ले आएंगे। तो ये ट्रिक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। आप इजीली आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन कंपाउंड कंटेनिंग का जो कंपाउंड है उसके शेप को आप पता कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एक ऑक्सीजन आ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, और एक ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद इसको जब हटा दोगे लोन पेयर को, तो क्या बचेगा, ट्राइगोनल पिरामिड, यानी कह सकते हैं पिरामिडल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पिरामिडल। तो ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया, यानी XE का क्या हो जाएगा आपका, O3 का आपका 4th नंबर हो जाएगा, तो C का 4th है। अगला चेक कर लेते हैं XeO4। तो XeO4 का क्या होगा आपका, टेट्राहेड्रल, वैसे ही पता चल रहा है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे XeO4 है तो इसका मतलब क्या है कि फिर ऑक्सीजन को भूल जाओगे। वही बात मैंने कहा कि ट्रिक है, XeO4 है तो जेनान ऑक्सीजन को भूल जाओ, तो XE बच गया। और यहाँ पर XE बच गया, तो XE के आउटर मोशन में कितने होते हैं, 8। 8 का अगर हम लोन पेयर बनाएंगे तो कितना बनेगा, 4। स्टेरिक नंबर आप निकालेंगे, लोन पेयर प्लस क्या होगा, बॉन्ड पेयर होगा। लोन पेयर कितना है आपका, 4। बॉन्ड पेयर कितना हो गया, बॉन्ड कितने हैं, तो जब मैंने ऑक्सीजन को छोड़ दिया था तो जेनान बचा, तो कुछ नहीं बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 4। स्टेट नंबर हो गया आपका 4। अब हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करते हैं तो 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो एक S मिल जाएगा और 3p, तो क्या आ जाएगा, sp3, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 आता है तो इसका ज्योमेट्रिकल जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जो होता है वो टेट्राहेड्रल का होता है। तो यहाँ पर आप XE लिखोगे, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट देख लेंगे तो ये होगा टेट्राहेड्रल का। अब कह रहा है लोन पेयर यानी 8 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, यानी 4 लोन पेयर, यानी कह सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब ऑक्सीजन जो छोड़े थे उसी को आप ला करके बना दो, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया, डबल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर एक हो गया और यहाँ पर एक हो गया। तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है आपका, टेट्राहेड्रल, यानी TD टेट्राहेड्रल बोलेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका सेकंड वाला होगा, ठीक है। तो यानी इसका D का सेकंड होगा। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो राइट ऑप्शन मिल जाएगा आपको D मिल जाएगा। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चंस को चेक करते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ इससे रिलेटेड और क्वेश्चन की जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं या नीट और IITJ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।